Hello everyone, I am Sonia from BTS Institute of English and I am very happy to announce this result of Arshdeep Kaur जिन्होंने overall 7.5, writing 8, speaking 7.5 and reading 7.5 स्कोर किया है. Many congratulations to you बेटे. Thank you, ma'am. अर्श, आपके रिजल्ट में एक खास बात है और वो खास बात ये है कि आपने इससे पहले 2 अटेम्प्ट्स दिए हुए हैं जिसमें सब मॉड्यूल्स में, बल्कि मुझे याद है आपके एक बार तो तीनों मॉड्यूल्स में 9 ईच भी आए थे एक्सेप्ट देन योर स्पीकिंग. आपकी ही नहीं, बहुत बच्चों की ये प्रॉब्लम है कि बहुत अच्छा अटेम्प्ट करने के बाद भी स्पीकिंग में पहले स्कोर नहीं आने का, क्योंकि हमने बहुत बार असेस किया आपका रिजल्ट. आई रिमेम्बर सर, हमने टेबुलर चार्ट भी बनाया था कि कहाँ पे क्या वेरिएशंस आ रही हैं. तो अब आप खुद व्यूअर्स को बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम रह जाती थी स्पीकिंग में. मेरे को बहुत डर लगता था वहाँ पे एंड मेरी आवाज़ पतली थी. आई गेस उसी के कारण पहले मेरी स्पीकिंग में आती स्कोर नहीं आते थे. तो अर्श, कई बार हमने देखा है कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम हमारी आवाज़ पतली है, तो क्या हम इसको मोटी करें? ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है? नो मैम. आवाज़ क्या चेंज हो सकती है? नो. नहीं हो सकती. तरीका ज़रूर बदला जा सकता है. सो अब आपकी 7 ईच की जो रिक्वायरमेंट थी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गई है. यू आर रेडी फॉर योर कोर्स इन नर्सिंग. आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो. एग्जाम में कैसा रहा? टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो गई थी? टाइम मैनेजमेंट हो गई थी एंड कोई इशू नहीं आया मुझे. देयर वाज ऑल सेट. आई वाज not nervous this time. I knew I would crack the exam. यस. They interrupted me but I ignored them. क्यों? क्योंकि आपको पता है आपकी आवाज़ धीरी है, तो आपको थोड़ा सा पिच हाइक करना पड़ा था. Yes. इंटरप्शन के बाद भी अपने आप को दिमाग पे वो चीज़ हैवी नहीं होने दी कि मुझे टोक दिया गया है. Yes. एंड आई थिंक उसी कॉन्फिडेंस की वजह से इस बार ये रिजल्ट आया है. Yes. सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि हमने कलेक्टिवली बहुत बार इसका टॉपिक, इसके गलतियाँ डिस्कस की है. ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि कैलिबर नहीं था, ये तो पॉइंट ही नहीं है, आउट ऑफ क्वेश्चन है. उसके बावजूद भी जो छोटे छोटे एरर्स रहते थे, आपको क्या लगता है कि जो इसकी इम्प्रूवमेंट हुई है, व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट? सबसे पहले मैं आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा कांग्रेट्स करना चाहता हूँ. थैंक यू सो मच सर. जिन्ना ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਮੋਡਿਊਲਸ 'ਚ 9 ਲੈ ਲੈਣਾ. ਤੇ ਸਪੀਕਿੰਗ 'ਚ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕੁਝ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰਕੇ. ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਬੋਲਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ इन्हें उन्हें क्रैक किया एंड फाइनली सी क्रैक्ड. ऑलराइट, रियली थैंक्स. और एक और चीज़ है अर्श, की बच्चों के दिमाग में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अब नया फॉर्मेट आ गया है, तो नए पैटर्न के हिसाब से पेपर आपको लगता है मुश्किल होगा? दोनों Same. आपने तो दोनों चीज़ें ट्राई करी हैं. आपने 16 नवंबर से पहले भी दिया है और अब ये आपका 23 नवंबर का रिजल्ट है. तो क्या लगा कि बड़ा मुश्किल हो गया? क्योंकि बच्चे ये सोच के डर ही जा रहे हैं कि नया पैटर्न है, पता नहीं क्या होगा. कोई इतना बड़ा चेंज नहीं है, बस टाइम में रिडक्शन है. बाकी सारी डिफिकल्टी वही है, सेम. तो जो टाइम लिसनिंग में टाइम कम था बट आई मैनेज. यू मैनेज. क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस उस हिसाब से की होती है. और मास्क का इशू जो है कि बच्चे जो प्रैक्टिस करते हैं तो मास्क लगा के प्रैक्टिस करते ही नहीं है. आप क्या सजेस्ट करोगे उन स्टूडेंट्स को जो आपके पहले रिजल्ट की तरह स्पीकिंग में कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं? आपको लगता है कि मास्क की प्रैक्टिस के साथ फर्क पड़ता है? यस, मैंने यहीं पे सेंटर पे मास्क के साथ ही किया है. दैट्स व्हाई मेरे इतने अच्छे स्पीकिंग. क्योंकि मास्क ना लगा के ब्रीथ करना और मास्क लगा के ब्रीदिंग करने में फर्क जरूर है. और बेटे, जो असाइन टेस्ट हम लोग करते हैं जिससे आपको एक एवरेज आइडिया लगता है कि आपकी हर मॉड्यूल में स्टैंडिंग कहाँ है, हाउ फार डू यू थिंक इट इज हेल्पफुल? इट इज़ वेरी हेल्पफुल. हमें हमारे स्टैंडर्ड का पता चल जाता है कि आप में इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस अमंग अस. इट बूस्ट, ये आपको एक सेल्फ मोटिवेशन देता है. ये तो सब पॉजिटिव बातें हो गई. गलतियां भी पता चलती है. यस. कॉन्फिडेंस तो आता है कि यस, मैंने इतनी प्रैक्टिस की है, मेरी स्टैंडिंग यहाँ तक पहुँच गई है. बट साथ ही साथ मुझे लगता है कि असाइन टेस्ट की हेल्प से अपनी गलतियां भी बहुत अच्छे से पता चलती हैं कि यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाई, तो वो सब. एंड ऑल्सो essay writing में कोई डिफिकल्टी? No, just because of templates and the
the fixed points you have given, उसके कारण सोचना नहीं पड़ा बिल्कुल भी Yes. कि क्या लिखना है. yes. Yes. That she got 82. Yes, and she's got 82 in writing, which is an excellent score. एंड ऐसे भी वो हुआ है जो आपने ऐसे लिस्ट में से ऐसे लिस्ट में से Yes. ही रिपीटेड ऐसे आया था. चलिए, आई एम सो हैप्पी फॉर यू. कांग्रेचुलेशंस एंड कांग्रेचुलेशंस टू यू आल्सो नहीं, सर. आपको बहुत बहुत इतना Sir, टीचर्स ही कर सकते हैं. दिस इज द रियल रिवॉर्ड. यस यस ये हमारा एक्चुअल रिवॉर्ड है. बिल्कुल. वी नो कि वी आर पुटिंग इन हार्ड वर्क और हमारा बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा है. बिल्कुल. टीचर के लिए इससे बड़ा जेन्युइन रिवॉर्ड कोई भी नहीं है. एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स जिनका किसी ना किसी छोटी छोटी गलती की वजह से किसी भी मॉड्यूल में स्कोर रह रहा है. प्लीज हिम्मत मत हारिए. लाइक शी डिड नॉट गिव अप. थर्ड अटेम्प्ट एक्सीलेंट रिजल्ट है. तो अगर ये कर सकते हैं आप लोग भी कर सकते हो. वन सजेशन व्यूअर्स के लिए यस. कि जो मैम बता रहे हैं काइंडली उसको उस पैटर्न को, उसको चीज़ों को, जैसे वो कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए बोल रहे हैं उसको जरूर फॉलो करो. ये ना सोचो कि मैम ने बोल दिया है कि हमने नहीं, कोई नहीं है. बिकॉज अगर ये कर सकी हैं तो इट्स अ रीजन कि शी फॉलोड ऑल द इंस्ट्रक्शंस. थैंक यू. Thank you so much, sir, Thank for you. your appreciation. Congratulations to you. Thank Thank you. you.